अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? अच्छा जी, आज की रीडिंग का टॉपिक है कि योर नेक्स्ट रोमांटिक पार्टनर। ठीक है, योर नेक्स्ट रोमांटिक पार्टनर कह लें, योर नेक्स्ट सीरियस रोमांटिक रिलेशनशिप के आपका अगला रोमानवी साथी, अगर मैं उर्दू में बोलूँ, आपका अगला रोमानवी साथी या संजीदा रोमानवी रिश्ता आपकी ज़िंदगी में नेक्स्ट क्या होगा, इस पे हम कर रहे हैं रीडिंग टाइमलेस है। जब आप देखेंगे आपसे रेजोनेट होगी, कलेक्टिव है, सबके लिए है, था थी पर मत जाइएगा, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। अगर आपको अपनी पर्सनल रीडिंग लेनी है, ये मैं जनरल रीडिंग कर रही हूँ। अगर आपको ख़ास तौर पे किसी के लिए पूछना है और अपनी पर्सनल रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, आप उसमें मुझे मैसेज कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है। और जो लोग मुझे आउट ऑफ कंट्री देख रहे हैं वो स्टार्ट में 92 लगाएंगे तो मुझसे कांटेक्ट कर पाएंगे। अच्छा जी, योर नेक्स्ट रोमांटिक पार्टनर, योर नेक्स्ट रोमांटिक पार्टनर, योर नेक्स्ट सीरियस रोमांटिक रिलेशनशिप। मेरे व्यूअर्स की लाइफ में कौन सी सीरियस नेक्स्ट रिलेशनशिप आ रही है जो सीरियस है? नेक्स्ट रोमांटिक पार्टनर कौन आ रहा है मेरे व्यूअर्स की लाइफ में? चलिए जी, अच्छे से ये शफल हो गई हैं। अब हम इसको निकालते हैं कार्ड्स। योर नेक्स्ट रोमांटिक पार्टनर, रिग्रेट। फर्स्ट कार्ड आया है रिग्रेट। योर नेक्स्ट रोमांटिक पार्टनर, फैमिली। योर नेक्स्ट रोमांटिक पार्टनर, फियर। योर नेक्स्ट रोमांटिक पार्टनर, मैग्नेटिक अट्रैक्शन। योर नेक्स्ट रोमांटिक पार्टनर, reconciliation. Your next romantic partner, home. फैमिली के नीचे ही होम आया है। Your next romantic partner, anxiety. Your next romantic partner, liquid courage. Your next romantic partner, toxic relationship. Your next serious romantic relationship, ex-lover. सही, ये हमारे पास कार्ड आ गए। आई होप के कार्ड्स आपको नज़र आ रहे हैं। अच्छा जी, बॉटम ऑफ द डेक मेरे पास आया है क्रॉस रोड, हुकअप, न्यू लव, लीगल मैटर्स, स्पिरिचुअल अवेकनिंग, डिवाइन टाइमिंग्स, मिस्ट्री। ये भी मैं ले लेती हूँ, इसके नीचे टेक्स्ट मैसेज है, वो मैं नहीं ले रही क्योंकि बहुत सारे कार्ड्स हो जाएंगे। अच्छा जी, योर नेक्स्ट रोमांटिक पार्टनर। तो सबसे फर्स्ट तो यह है कि आपकी लाइफ में पहला मैसेज मुझे ये आ रहा है कि कोई न्यू लव आ रहा है। ठीक है, मतलब काफ़ी सारे लोग इससे रेजोनेट करेंगे। आपकी लाइफ में कोई न्यू लव आ रहा है और जो आ रहा है उसका टाइम ही यही था आने का। पहले मैं आपको एक बात बोल दूं, देखें जी, कार्ड्स हमें एक गाइडलाइन देते हैं। हमारी फाइनल डेस्टिनेशन जो है ना वो सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है, अल्लाह सुब्हानहू तआला को पता है किसने आना है, कब आना है, कब जाना है। मैं आपको एक गाइडलाइन दे रही हूँ। ठीक है, अच्छा, क्या हमारे पास मैसेज आ रहा है? आपके पास एक न्यू लव आ रहा है और बहुत सारे लोग इस न्यू लव का इंतज़ार कर रहे थे, उसको मैनिफेस्ट कर रहे थे। लेकिन क्या है कि वो डिवाइन टाइमिंग्स थी। डिवाइन टाइमिंग्स पे ही, जो कहते हैं ना वक्त से पहले तकदीर से ज़्यादा किसी को नहीं मिलता, तो वही बात है कि एक डिवाइन टाइमिंग्स पे ये काम होना था। और अब आपके पास दो रास्ते होंगे, मे बी कि आपका जो करंट पार्टनर है या दो लोग आपकी तरफ आ रहे हैं, तो दो लोगों का ऑप्शन आपके पास होगा कि आप किसको चूज करते हैं और किसको नहीं चूज करते हैं। मे बी कि इसमें से कोई एक पर्सन फ्लर्ट हो, ठीक है, और दूसरा पर्सन काफ़ी मिस्टीरियस हो। अब आपने चूज करना है कि आपने किसको चूज करना है, क्योंकि आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो चुकी है। तो जो भी आप फैसला करेंगे, आई थिंक बहुत सोच समझ के करेंगे। अच्छा, मेरा गला ख़राब है, साउंड पे मत जाइएगा। अच्छा, तो क्या है कि जो भी लोग यहाँ पे फैसला करेंगे वो बहुत सोच समझ के करेंगे, क्योंकि वो स्पिरिचुअल अवेकनिंग है। ठीक हो गया। तो योर नेक्स्ट रोमांटिक पार्टनर, इसके नीचे वैसे टेक्स्ट मैसेज है। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि कोई आपको स्टॉक कर रहा है और काफ़ी स्टॉकिंग के बाद फिर वो आपको मैसेज या कॉल करेगा या आपसे राब्ते में आएगा। अच्छा, पहला तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि न्यू लव आ रहा है, बॉटम ऑफ द डेक है ना, वहाँ से न्यू लव की हमें एनर्जी आई है। ठीक है, एक नया इंसान आपकी लाइफ में आता हुआ मुझे नज़र आ रहा है और कुछ लोगों की लाइफ में दो लोग आ रहे हैं।
ठीक है, 2 लोग आ रहे हैं, अब आपकी चॉइस होगी कि आप किसको जो है वो पसंद करते हैं या किसको चांस देते हैं। एक पर्सन बहुत फ्लर्टिशियस होगा और एक बहुत मिस्टीरियस होगा। अब हर एक की सिचुएशन डिफरेंट होगी क्योंकि यहाँ मैं जर्नल रीडिंग कर रही हूँ। अच्छा, हमारे पास आया है यहाँ पे रिग्रेट। फर्स्ट मैसेज यहाँ पे ये आ रहा है कि आपके एक्स लवर वापस आ रहे हैं, क्योंकि मेरी रीडिंग स्टार्ट हो रही है नेक्स्ट रोमांटिक पार्टनर में रिग्रेट से और एंड हो रही है एक्स लवर पर। ठीक है, फर्स्ट मैसेज ये है कि जिस एक्स को आप मैनिफेस्ट कर रहे थे वो आ रहा है और वो बहुत ज़्यादा खौफजदा है कि पता नहीं आप उसे रिजेक्ट तो नहीं कर देंगे। ठीक है, क्या हो रहा है यहाँ पे, उस बंदे को या बंदी को जो भी है उस आपसे बहुत मैग्नेटिक अट्रैक्शन हो रही है। मे बी आप अपनी कहीं पिक्चर्स डाल रहे हैं, आपके बारे में उसको सारी जानकारी मिल रही है, आप कोई वेल नोन हो सकते हैं, पब्लिक आए हो सकते हैं, वो आपको देख रहे हैं। ठीक है, आपके बारे में मालूमात रख रहे हैं, आपके साथ रिकंसिलेशन करना चाहते हैं। अच्छा, अब ये आपको अपनी फैमिली से भी इंट्रोड्यूस करवाएंगे। ठीक है, अगर पास्ट में इन्होंने जो है अपनी फैमिली से आपको नहीं मिलाया था, आपको बहुत लारे में रखा था जी कमिटमेंट देंगे शादी करेंगे और नहीं मिलाया था, तो क्या हुआ, आपको लगा था ये टॉक्सिक रिलेशनशिप है, लेकिन अब फाइनली ये आपको अपनी फैमिली से मिला रहे हैं। अच्छा, इस बंदे को बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो रही है। ठीक है, क्या एंजाइटी हो रही है, इसको एक खौफ है कि कहीं ये आपको खो ना दे, क्योंकि ये आपको खोना नहीं चाहते। और उस खौफ को कम करने के लिए मे बी ये कोई पिल्स ले रहे हैं, कोई एडिक्शन में है, क्या है नहीं पता, लेकिन उस खौफ को कम करने के लिए ये कोई अल्कोहल वगैरह यूज़ कर रहे हैं, कोई साइकेट्रिक मेडिसिन ले रहे हैं। वो हम रीडिंग करेंगे, इसको क्लैरिफाई टैरो से करेंगे तो हमें पता चलेगा। यहाँ से हमें ये नज़र आया है। अब हम इसको करते हैं टैरो से क्लैरिफाई योर नेक्स्ट रोमांटिक पार्टनर। 3 लोगों की एनर्जी यहाँ पे आ रही है, ये मैं बता दूं, 2 नए लोग हैं और एक पास्ट पर्सन है। अब जिससे जो रेजोनेट हो वो आप देख लीजिएगा। योर नेक्स्ट रोमांटिक पार्टनर, योर नेक्स्ट रोमांटिक सीरियस रिलेशनशिप, क्लैरिफाई योर नेक्स्ट रोमांटिक पार्टनर, योर नेक्स्ट रोमांटिक पार्टनर, योर नेक्स्ट रोमांटिक पार्टनर। चलें जी, रिग्रेट को अब मैं करने जा रही हूँ क्लैरिफाई रिग्रेट, 2 ऑफ पेंटिकल्स। देखें जी, और बॉटम ऑफ द डेक मेरे पास आया है 10 ऑफ पेंटिकल। आपके एक्स, जैसे मैंने यहाँ पे जब मैंने टैरो नहीं निकाले थे और आपने सुना होगा, आप रिवाइंड करके सुन लीजिएगा, जब मैंने शुरू में ही आपको बोला था कि जी आपके एक्स जो हैं उनको बहुत खौफ हो रहा है कि कहीं आप उनकी लाइफ से ना निकल जाएं और उनको रिग्रेट है, वो रिकंसिलेशन करना चाहते हैं, उन्होंने दिल और दिमाग में कंफ्यूज है, आपसे कांटेक्ट करें, कैसे करें। अगर आपने रिजेक्ट कर दिया तो पास्ट में इन्होंने आपको 2 सिचुएशंस में रखा था और आपको क्लोजर नहीं दिया और गायब हो गए। लेकिन अब इनको ये डर है कि कहीं आप इनको तो ऐसा आप इनके साथ ना करें, ये अब आपके साथ एक फैमिली बनाना चाहते हैं, आपको अपनी फैमिली से इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं। उसके बाद है मेरे पास पेज ऑफ सोर्ड्स। ये बंदा आपको बहुत हैविली स्टॉक कर रहा है कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, ये बहुत हैविली स्टॉक कर रहा है। यहाँ से भी एक एंजाइटी का कार्ड आ रहा है, इसको बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो रही है कि इसको लग रहा है कि शायद आप वॉक अवे कर गए हैं, मे बी कि आप अपने दोस्तों के साथ पार्टीज कर रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, बहुत स्माइलिंग वाली पिक्चर्स डाल रहे हैं जो इनके पतंगे लगा रही है कि भाई ऐसे कैसे, ये कैसे खुश है मेरे बगैर। तो यहाँ से मुझे ये नज़र आ रहा है। अब मैं करती हूँ फैमिली को क्लैरिफाई कि ये फैमिली में कौन आ रहा है, कौन फैमिली से मिलवा रहा है। ये कार्ड फ्लिप हुआ है, इसको ले लेंगे। किंग ऑफ पेंटिकल, वाई किंग ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करें। 5 ऑफ सोर्ड्स, ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक है 3 ऑफ वॉन्ड्स। ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकती है। ठीक है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, कोई आपको अपनी फैमिली से इंट्रोड्यूस करा रहा है, आपको आपके साथ फैमिली, मतलब ये जो कोई भी पर्सन है ना, न्यू पर्सन भी है जो बहुत, जिसमें ईगो है, बहुत बॉसी, बहुत कह लें कि क्या बोलेंगे, बॉसी और ईगोइस्टिक पर्सन, लेकिन बहुत लॉजिकली बहुत वेल ऑफ पर्सन यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है, जिसकी ईगो बहुत है, लेकिन फाइनली वो आपको, वाई, देखें यहाँ पे भी एम्परर आया है, ठीक है ना। अच्छा, एम्परर, वाई एम्परर, पेज ऑफ कप्स।
भाई ये आपको एक मैसेज दे सकते हैं, आपसे ये दोस्ती करना चाहते हैं। अभी तो ये दोस्ती से शुरुआत करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, बहुत हिम्मत करके, क्योंकि ये अपने आप को बहुत कुछ समझते हैं। मैंने कहा ना, जिस तरह से कि बहुत वेल्दी, रिच एंड वेल्दी पर्सन ये मुझे नज़र आ रहा है। ठीक है, बहुत किसी कह लें, क्या मेरे अभी माइंड में वर्ड नहीं आ रहा है, किसी अच्छे उस पे होंगे, ये पोजीशन पे होंगे। ठीक है, तो ये मुझे नज़र आ रहे हैं कि आपको मैसेज करते हुए नज़र आ रहे हैं। अब यह देखिएगा आपकी सिचुएशन से क्या रेजोनेट होता है। पहले ये आपको मैसेज करेंगे, इनको अफेयर नहीं चलाना, इनको आपसे शादी करनी है, आपके साथ सीरियस रिलेशनशिप में जाना है। ये देखें, आपकी कोई विश फुलफिलमेंट हो रही है। बहुत सारे लोग अगर यहाँ पे शादी के लिए देख रहे थे तो फाइनली वो मुझे शादी में जाते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि ये पर्सन सिर्फ आपको देखें, यहाँ पे एम्परर था और यहाँ पे फिर एम्प्रेस आ गया है। ये आपको अपना पावर कपल मानते हैं। मे बी कि आप कहीं काम करते हैं, आपको वहां से कोई स्टॉक कर रहा है, आपके किसी नेबरहुड में कर रहा है, आप किसी शादी में किसी पार्टी में गए हैं, वहां पे इन्होंने आपको देखा है या ऑनलाइन देखा है, आपके म्यूचुअल फ्रेंड्स के थ्रू देखा है। ये आपको ये बहुत ईगोइस्टिक पर्सन है। ये अपनी ईगो को थोड़ा सा साइड में रख के आपको एक मैसेज करेंगे, और मैसेज इनका ये होगा कि ये फाइनली आपके साथ रिलेशनशिप में जाना चाहेंगे। अगर कुछ लोग यहाँ पे ऐसे थे जिन्हें कोई अफेयर नहीं चलाना था, कोई दोस्ती नहीं करनी थी, डायरेक्ट शादी करनी थी, तो आपके लिए यहाँ पे शादी का प्रपोजल आ रहा है। अब मैं करूँगी फियर को क्लैरिफाई। फियर को करें क्लैरिफाई। नाइट ऑफ कप्स, ये देखें, नाइट ऑफ कप्स, वाई नाइट ऑफ कप्स, वाई हाई प्रेस्टेस। भाई आपने किसी को साइलेंट ट्रीटमेंट दिया है। ठीक है, आप अपने एक्स को, यहाँ पे मुझे एक्स ही लग रहा है, या फिर कोई एक ऐसा बंदा जिसके साथ आपकी बातचीत हुई और फिर ख़त्म हो गई। यहाँ पे भी देखें, फिर से एंजाइटी का कार्ड आया है। आपके किसी साइलेंट ट्रीटमेंट से सामने वाले की तो समझ लें कि वो बस उसके ना उसके तो हालत टाइट हो गई है, उसको इतनी शदीद वाली एंजाइटी हो रही है, क्योंकि उसको ये लग रहा है कि अब आप उससे बात नहीं करेंगे। पास्ट में ही होता होगा कि अगर आप लोगों की नाराज़गी होती होगी या थोड़ा सा लीज कांटेक्ट होता होगा तो आप मना लेते होंगे, हमेशा आप पहल करते होंगे। लेकिन इस दफ़ा शायद आपको किसी ने समझाया है कि भाई पहल नहीं करनी है, थोड़ा सा वेट करना है, तो आपने वेट करा। ये बंदा या तो आप बहुत स्पिरिचुअल हो सकते हैं, या ये बंदा बहुत स्पिरिचुअल है। ये आपको बहुत हिडन, बहुत मिस्टीरियस देख रहा है। मे बी कि आपके लिए कोई टैरो रीडिंग करवा रहा हो, लेकिन इसको फाइनली अब खौफ है कि भाई क्या हुआ, आप चुप क्यों हैं। आपकी चुप इसको बहुत, वो कहते हैं ना, चुप रहना भी बाज़ औक़ात बहुत अच्छा होता है। ये देखें, ये बहुत ज़्यादा, ये आपके साथ एक रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, और यहाँ पे आपके एक्स मुझे नज़र आ रहे हैं जिनसे आप नो कांटेक्ट में है। ये नो कांटेक्ट वालों के लिए मैसेज था। अब मैं करती हूँ मैग्नेटिक अट्रैक्शन को क्लैरिफाई। मैग्नेटिक अट्रैक्शन को क्लैरिफाई करें। 5 ऑफ पेंटिकल, वाई 5 ऑफ पेंटिकल, नाइट ऑफ सोर्ड्स, ईस ऑफ वॉन्ड्स। अच्छा भाई, आप पास्ट में किसी से, जो फेमिनाइन एनर्जी मुझे देख रही है, मैं उनसे बात कर रही हूँ। आप पास्ट में किसी से बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड थी, बहुत ज़्यादा आपको उससे एडिक्टिव थी, ऑब्सेशन था, लेकिन उस बंदे ने आपको धोखा दिया। मे बी कि आपको पैसे से भी धोखा दिया हो, और वैसे भी या तो वो कहीं और किसी और कंट्री चला गया, किसी और शहर चला गया, वहाँ से मूव कर गया, आपको क्लोजर नहीं दिया। अब वो इंसान आपसे डर बहुत रहा है। ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा मिस करता है। इसकी ज़िंदगी में सारी चीज़ें रुक सी गई हैं, इसकी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है, इसको अब कारमा मिला है, और ये आपके पास एक मैसेज आ सकता है कि ये आपके साथ एक न्यू पैशनेट बिगनिंग करना चाहते हैं। ये मैं फेमिनाइन एनर्जी से बात कर रही हूँ कि कोई मैस्कुलिन जिसने आपको डिच किया था पैसों से भी और वैसे भी, वो अब आपकी लाइफ में दोबारा आना चाहते हैं। ठीक हो गया। अब हम करते हैं रिकंसिलेशन को क्लैरिफाई। रिकंसिलेशन को क्लैरिफाई। 3 ऑफ पेंटिकल, वाई 3 ऑफ पेंटिकल, वाई द स्टार। अच्छा, जिन्होंने आपको थर्ड पार्टी में रखा था, रिकंसिलेशन आया है। आपके एक्स जिन्होंने आपको थर्ड पार्टी में रखा, सही है, वो आपके साथ रिकंसिलेशन करना चाहते हैं। अब आप भी हील हो चुके हैं, वो भी हील हो चुके हैं। आप कोई इन्फ्लुएंसर हो सकते हैं, कोई वेल नोन हो सकते हैं, कोई पब्लिक आए हो सकते हैं। खैर, ये जो कोई भी है, इनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग अब हो गई है आपके एक्स की। ठीक है, और वो फाइनली आपके साथ एक रिलेशनशिप में आना चाहते हैं। लेकिन प्रॉब्लम इज दैट कि आपने अपने वुंड्स बहुत हाई कर लिए, अपनी बाउंड्रीज आपने बहुत हाई कर ली हैं,
और अब उनको प्रॉब्लम ये है कि वो आपसे कांटेक्ट करें तो कैसे करें। तो मे बी कि वो किसी के थ्रू आपसे कांटेक्ट करेंगे, या फिर मीडिया पे भी आपने अपने बहुत प्राइवेसी लगाई हुई है तो वो ये परेशान है। तो ये या तो किसी काम के थ्रू, किसी कोलैबोरेशन के थ्रू कोई बंदा आपसे कांटेक्ट करेगा, मे बी उनका कोई फ्रेंड, फिर वो उनका मैसेज आपको दे। यहाँ पे ये मैसेज मुझे आ रहा है। ठीक है, अब मैं करती हूँ जी होम को क्लैरिफाई। होम को करें क्लैरिफाई। 2 ऑफ सोर्ड्स बॉटम ऑफ द डेक है मेरे पास। 3 ऑफ कप्स। ठीक है, आपके फ्रेंड्स के ज़रिए आपका कोई प्रपोजल आ सकता है। ठीक है, आप सिंगल हैं, अपनी लाइफ में काम में आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, आपके फ्रेंड्स के साथ आपको किसी ने देखा और पसंद कर लिया, उनसे आपको उनको आपसे वन साइडेड लव हो गया। क्योंकि इसके बाद मेरे पास है लवर्स और ये 8 ऑफ वॉन्ड्स आ रहा है। आपके पास कम्युनिकेशन आ रही है, आपके किसी, ये देखें उनको फिर आपसे वन साइडेड लव जो होता है ना, एक नज़र का लव, वो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे किसी मैस्कुलिन को आपसे हो गया है। क्योंकि यहाँ पे जो भी फेमिनाइन है वो अपने काम में, अपने वर्क में बहुत अच्छा कर रही हैं। ठीक है, और आपके ही किसी फ्रेंड के थ्रू ये प्रपोजल आपके पास आ रहा है, किसी को आपसे वन साइडेड लव हो गया है और वो अपना, देखें, वो आपको प्रपोजल देना चाह रहे हैं। ठीक है, अब वो प्रपोजल क्या देते हैं, लेट्स सी। हर एक की डिफरेंट सिचुएशन होगी कि वो आपसे दोस्ती का बोलते हैं, आपसे अफेयर में जाना चाहते हैं, आपको रिश्ता भेजते हैं, सबकी डिफरेंट सिचुएशन होगी। लेकिन आपकी फ्रेंड के थ्रू आपका कोई प्रपोजल आ रहा है। ठीक है, अब मैं करती हूँ जी एंजाइटी को क्लैरिफाई। एंजाइटी को क्लैरिफाई करें। हेरोफेंट, वाई हेरोफेंट? द फूल। अच्छा जी, यहाँ पे अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाले जो थे और उनका ब्रेकअप हो गया था, तो वो दोबारा से आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। आप बहुत डिफेंसिव हो गए हैं, आपको दोबारा से इन चक्करों में नहीं पड़ना है। लेकिन वो आपकी करेज देखते हुए, देखें, इनको बहुत एंजाइटी हो रही है कि पता नहीं आप इनसे कांटेक्ट में आएंगे नहीं आएंगे। और ये मे बी कि ये आपसे शादी करना चाह रहे हैं, आपको प्रपोज करना चाह रहे हैं, अपनी जो इनकी पास्ट की जो लाइफ थी उसको ख़त्म करके आ रहे हैं। मे बी कि जो एक पास्ट में रिश्ता था उसको ख़त्म करके ये अब आपके पास आ रहे हैं, आपके साथ एक न्यू पैशनेट बिगनिंग करना चाहते हैं। जी बिल्कुल, मुझे यही लग रहा है कि ये बंदा अपने इसके पास्ट में जो भी थर्ड पार्टी थी उसको उससे अपना रिश्ता ख़त्म करके आपकी तरफ आ रहा है। अच्छा, अब मैं करूँगी लिक्विड करेज को क्लैरिफाई। ठीक है, लिक्विड करेज को क्लैरिफाई करें। 6 ऑफ कप्स। भाई कोई आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है। ठीक है, आपके एक्स, आपका कोई फ्रेंड, कोई बहुत पुराना दोस्त जिसकी आपकी मेमोरीज बहुत अच्छी हैं, वो आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है। अब देखें, ये आप लोगों की जो भी पास्ट ट्रॉमास थे, आप भी और वो भी उनसे हील हो चुके हैं। वो आपके साथ एक बैलेंस लाना चाहते हैं, आपके साथ रिश्ते में आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। और मिस करना ये है कि फिर वो होता है ना कि बंदे को जब गम हो तो वो क्या करे। कुछ लोग सॉन्ग सुनते हैं, कुछ लोग मेडिसिन पे चले जाते हैं, साइकेट्रिक मेडिसिन ले लेते हैं, कुछ लोग लिक्विड करेज अल्कोहल में चले जाते हैं। तो ऐसा ही कुछ ये कोई मेडिसिन या कुछ ऐसा ले रहे हैं। ये देखें, अब इनको होश आया है कि आप इनके ट्विन फ्लेम थे, आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। ये 6 ऑफ कप्स है, आपको अपना सोलमेट मानते हैं। आपकी लाइफ में पास्ट से तो डेफिनेटली मुझे यह नज़र आ रहा है कोई आ रहा है। ठीक है, अब मैं करती हूँ टॉक्सिक रिलेशनशिप को क्लैरिफाई। 10 ऑफ कप्स। ये जो टॉक्सिक रिलेशनशिप थी ना, जो आपको लगता था ये बंदा टॉक्सिक है और मुझे प्रपोज नहीं कर रहा, मुझे सिर्फ लारे दे रहा है, ये अब आपके साथ एक फैमिली बनाना चाहता है, आपको बहुत हैवीली मैनिफेस्ट कर रहा है, आपके साथ एक फैमिली बनाना चाहता है। ये देखें, इसकी खुशियाँ आपके साथ हैं। अच्छा, यहाँ पे सन है और यहाँ पे मून है। आप दोनों में ना कोई डिफरेंस है, कल्चर डिफरेंस है, एज डिफरेंस हो सकता है, क्योंकि सन और मून की एनर्जी साथ आई है। कोई डिफरेंस है आप दोनों में, एज डिफरेंस भी लग रहा है मुझे, कल्चर डिफरेंस भी लग रहा है, फाइनेंशियल भी हो सकता है, कोई डिफरेंस है। लेकिन अब ये उस डिफरेंस की परवाह नहीं करेंगे और अब आपको अप्रोच कर देंगे। अब मैं करती हूँ एक्स लवर को क्लैरिफाई। 4 ऑफ कप्स। ये तो बहुत ही भाई उदास है। वाई 4 ऑफ कप्स? जजमेंट। वाई 2 ऑफ वॉन्ड्स। भाई ये बहुत अरसे से आपका इंतज़ार कर रहे थे। ठीक है, इनको आपसे ये बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा आपके लिए इंतज़ार कर रहे थे। उसके बाद 2 ऑफ वॉन्ड्स के बाद आया है डेविल।
ये बहुत अरसे से आपका इंतज़ार कर रहे थे और फाइनली ये अब जो है ना आपके साथ एक सेकंड चांस चाहते हैं, क्योंकि ये आपसे बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो रहे हैं। जी बिल्कुल, ये आपसे बहुत ज़्यादा इनको ऑब्सेशन हो रही है और अब आपके पास इनकी तरफ से आ रही है कम्युनिकेशन। मे बी कि यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस है तो कोई ट्रैवल करके भी आ सकता है आपकी तरफ। ठीक है जी, तो हमने रीडिंग की है कि जी योर नेक्स्ट रोमांटिक पार्टनर, ठीक है, योर नेक्स्ट सीरियस रोमांटिक रिलेशनशिप। तो ये रीडिंग मेरे पास आई है जो मैंने आपको बताई, और अब इसके अंदर से मैं निकालूंगी जी आप लोगों के 2 कार्ड्स। ठीक है फ्रेंड्स, सेकंड कार्ड में निकालूंगी, क्या होता है जी, मास्क। मे बी के पास्ट में किसी ने मास्क चढ़ाया हुआ था, आपको अपनी फीलिंग्स नहीं बताई। आपका कोई एक ऐसा दोस्त जिसकी आपके साथ जो है क्लोजनेस हो रही है, मतलब जो आप में इंटरेस्ट ले रहा है, लेकिन वो आपको बता नहीं रहा है कि वो आप में इंटरेस्टेड है। ठीक है, अब हम निकालेंगे जी एक सवाल और एक जवाब, एक सवाल और एक जवाब। एक सवाल एक जवाब, जब मुझे इंट्यूटिवली फील होगा तो मैं वही वाला कार्ड ले लूँगी। एक सवाल और एक जवाब। द करेज ऑफ द सीड। ठीक है, एज अ सीड buried in the earth cannot imagine itself as an orchard or hyacinth, neither can a heart packed with hurt imagine its itself loved or at peace. The courage of the seed is that once cracking, it cracks all the way. ये था जी आपका एक सवाल और एक जवाब। और अब मैं आपके लिए आज की एफर्मेशन ले लेती हूँ, क्या निकल कर आती है आपकी एफर्मेशन आज की। एवरी डे इन एवरी वे आई एम गेटिंग बेटर एंड बेटर। बिल्कुल जी, यहाँ पे ये लिखा हुआ है, द फ्यूचर बिलोंग्स टू दोज हु बिलीव इन द ब्यूटी ऑफ देयर ड्रीम्स। I am so grateful for all the good things have in my life. Recognize of all good things then are already in your life, because you will find there are many. If you find it easier, write them down in a notebook. Add to it regularly and read it every day. Remember, it is the repetition of affirmations that leads to belief. By doing this, you set up a flow of more good things coming your way, so that ever more opportunities will come along. Trust in the process of life and see yourself living abundantly and happily. वही है जो हमेशा मैं मैसेज देती हूँ, आई चूज टू थिंक पॉजिटिवली। आपने पॉजिटिवली को चूज़ करना है, नेगेटिव थॉट से गुरेज करना है। हमेशा देखें, आप पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिव होगा। अब लोग कहते हैं भाई नेगेटिव तो हमारे पास खुद ब खुद थॉट्स आते हैं। नहीं जी, अल्हम्दुलिल्लाह आई एम स्ट्रॉन्ग। ठीक है, अल्लाह ताला ने जब आपको इतना हर चीज़ से नवाजा है, फर्स्ट आपकी हेल्थ है, तो अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्राना अल्लाह। आप जिस मज़हब से भी मुझे देख रहे हैं, ग्रैटिट्यूड को अपनी लाइफ में मस्ट बना लें, आपकी ज़िंदगी में नेमतें आने लगेंगी। ठीक है, तो ये है जी आज की रीडिंग। और रीडिंग आपको कैसी लगी है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली रीडिंग में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।